ओके, आज हम एक नया चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका चैप्टर 1 है ऑर्गेनिक का 11th में, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला टाइप उसका IUPAC, दूसरा है आइसोमरिज्म एंड द थर्ड पार्ट इज योर GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस कैसे होती है, प्रोसीड कैसे होती है, दैट वी आर गोइंग टू सी आफ्टर द आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बेसिक है। हमने थोड़ा सा आइसोमरिज्म अभी देखा था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या करा था कि मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स दिए थे, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि एक एक कार्बन की चेन आपको कम करते जाना है और यू हैव टू ड्रॉ द आइसोमरिज्म, ठीक है। तो वो मैंने आपको बेसिक क्लियर करवाया था कि कैसे आप बना कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आइसोमरिज्म के जितने भी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बेसिक क्या होता है वो मैं आपको और बता देता हूँ एक और बात। आइसोमरिज्म सिंपली आपने बताया था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो वो उसको आप कहते थे कि दोनों कंपाउंड के बीच में आइसोमर्स होंगे और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमरिज्म, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, तो आइसोमर एक्चुअली जो होता है बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप सिंपली। फर्स्ट वन, इट इज डिपेंड ऑन देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। जो इनके स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट आ रही है उसकी वजह से आइसोमरिज्म होता है। दूसरा एक आइसोमर होता है वो स्टीरियो आइसोमर होता है। अब यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि हम ये बेसिकली होता है एल्कीन्स में, ठीक है, एल्कीन्स में होता है। और एक और स्पेशल जिस मतलब कि sp3 कार्बन जो होते हैं उनमें ये कुछ पाया जाता है, ठीक है। होता कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 3D अरेंजमेंट थोड़ा सा और अलग हो जाता है। यहाँ पर 3D में हम चले जाते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर हम 2D में ही बात करते हैं सिंपली। तो ये 2D और 3D जैसा आप कुछ समझ सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली एक स्पार्शियल अरेंजमेंट होता है ऑफ इन 3D। ओके, लेट्स मूव ऑन। स्ट्रक्चर आइसोमर जो होते हैं आपको नाम अब याद हो जाना चाहिए। पहला होता है चेन आइसोमर, ठीक है। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर, ये क्या होते हैं वी विल डिस्कस, नो डाउट। थर्ड वन इज फंक्शनल आइसोमर, फोर्थ वन इज मेटामरिज्म। इसमें दो आइसोमर और कम है, ठीक है, आप नोट करके लिख देना। एक हो जाएगा आपका रिंग चेन आइसोमर, रिंग आइसोमर सिंपली। और लास्ट वन इज योर फेवरेट टाटोमरिज्म, ठीक है, वो भी होता है, वो यहाँ पर दिया नहीं गया है। स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जियो आइसोमरिज्म, और सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। जियो क्या होता है, सब चीजें बहुत सिंपल है, मैं आपको एक बार बता दूंगा, आप चुटकियों में जैसे आपने नेमिंग करी थी बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स की, सेम आप वैसे ही इसका भी मतलब कि मैं आपको पहले कुछ बता दूंगा तो आप धड़ाल्ले से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, अब ये चीज हो गई स्टार्ट, हमने कर दिया है आइसोमरिज्म। तो कम ऑन, आपको जो चीजें आती है वो हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पर 4 लाइनें खींच देता हूँ पहले। 1 2 सर यस। सर वो आपने कौन से दो टाइप के आइसोमर बोले, एक रिंग आइसोमर और दूसरा? सॉरी सर वो एक रिंग आइसोमर और वो दूसरा कौन सा था आपने बोला? दूसरा टाटूमरिज्म। कौन सा? टाटूमरिज्म, टैटू? टैटू नहीं, टाटूमरिज्म। मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है, लिख देता हूँ, फिर बाद में मिटा दूंगा, पर कोई लिखना मत। टाटोमरिज्म, मरिज्म, ये ये लिख दिया मैंने आपके सामने। ओके, ठीक है, हटा दो इसको, फिर मैं कुछ चीज आपको बताने वाला था। ओके, अरे यस सर। लाइनें क्यों चली गई हमारी, किसी मकसद से हमने लाइनें खींची थी। ओके, सबसे पहले हमने आइसोमरिज्म जो बनाया था वो बनाया था ब्यूटेन का, ठीक है। ओके, तो ब्यूटेन के जितने आइसोमर होते हैं वो एक बार मुझे वापस से याद बता दो, ठीक है। ये 4 कार्बन की चेन होती है सिंपली आपकी, और सब जगह CH3 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 होते हैं, यहाँ पर CH3, फिर लास्ट में भी हो जाएगा सर CH3। बीच में सर मतलब कि 2 बॉन्ड थे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, और इसको आप बोल देते हो ब्यूटेन सिंपली। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्यूटेन के आइसोमर कितने होते हैं, याद है आपको, ड्रॉ करने हैं? टू आइसोमर। ठीक है, 2 होते हैं। और ये कैसे आते हैं, पहला तो आपके सामने दिख रहा है, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि एक कार्बन चेन हम कम कर देते हैं,
और उसकी फिर हम क्या कर देते हैं, ब्रांचिंग कर देते हैं। तो ब्रांचिंग हमने कर दी, तो बार ब्रांचिंग हो गई। ओके, तो ये दो आपको कंपाउंड यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब कि जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये सेम होता है, दैट इज योर C4H2N+2, तो H8+2, तो ये H10 हो जाएगा, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी C4H10 होगा और इसका भी C4H10 होगा, ठीक है। तो आइसोमरिज्म अब हमने जब ब्यूटेन का बनाया था, मतलब कि 4 कार्बन का जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो कितने आइसोमर हमको मिले, मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, हमको मिले 2 आइसोमर। चलो ठीक है, ये सिंपल था। अब 5 कार्बन के लिए बताओ मुझे कितना हो जाएगा। 3 आइसोमर। बनाना चाहते हो कि मैं बनाऊं? चलो ठीक है, तुमसे मैं 6 वाला बनवाऊंगा, मैं सिंपल सिंपल बना देता हूँ। 1 2 3 4 कार्बन की चेन, और पहले मैंने यही कहा था एक कार्बन की चेन में से कम कर दो और उसकी कर दो आप ब्रांचिंग, तो ये हो गई उसकी ब्रांचिंग, ठीक है। तो एक कार्बन यहाँ पर जहाँ पर रेड लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्बन। ओके, फिर उसके बाद में अब मैं यहाँ पर जो मैंने कहा था कि धीरे धीरे एक एक कार्बन कम करते रहना चेन में से, तो लास्ट वाला जो हो जाएगा वो 3 कार्बन की चेन हो जाएगी आपकी सिंपली, और 2 कार्बन आपको ब्रांचिंग में लगाने होंगे, तो मैं वहाँ सेंटर में ही लगा देता हूँ। इस पर हमने डिस्कशन करा था, राइट, कि ये हम कहाँ नहीं लगाते हैं। तो हम ये जो एक्सट्रीम एंड होते हैं, क्या मैं यहाँ पर लगा सकता था, यहाँ पर एक कार्बन एक्सट्रीम राइट में? मैंने तो सिर्फ हाँ और ना सुना था, तो ये तो अलग ही नोटेशन। मैं बच्चों यूँ पूछ रहा हूँ कि जैसे कि ये मैंने 2 कार्बन लगाए हैं, ठीक है। अब मेरी ये 3 कार्बन की चेन है, तो ये 2 कार्बन मैं कहाँ पे लगाऊंगा, मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ या 2 कार्बन इसके बाद? यस सर। नहीं सर। नहीं सर। ओके, एक कार्बन मैं यहाँ लगा देता हूँ नीचे इस तरफ, एक्स नहीं सी। ओके, एक कार्बन मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक और जो कार्बन बच रहा है वो मैं यहाँ लगा सकता हूँ क्या? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली थी। ओके, वेरी गुड, आपको याद है। मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का। और बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर भी एक कार्बन आ चुका है और नीचे भी एक कार्बन आ चुका है, ठीक है। ओके, अब मुझे इसका फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, तीनों का फॉर्मूला जो भी होगा। ये आपका है पेंटेन, लेट मी जस्ट राइट 5 कार्बन, तो ये हो गया पेंटेन। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H12. C5H12. H12. ओके, C5H12। अब यहाँ पर हुआ पेंटेन, मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि 5 कार्बन जब होते हैं तब उसके आइसोमर कितने बनते हैं? 3 आइसोमर बनते हैं। 3 आइसोमर। ओके, अब आप बना के दिखाओ मुझे हेक्सेन का। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, हेक्सेन कितने आइसोमर होंगे? 5। Sir, 5. 5 सर। वेरी गुड, 5 होंगे, तो हम बना लेते हैं 5 के 1 2 3 4 5 6। 5 हो गए, ये कितने हुए? 6 नहीं 7 हो गए, सॉरी ये 7 हो गए, ये हो गए 6। पहला आइसोमर ये खुद है, फिर मैंने आपको कहा था कि 5 कार्बन की चेन कर दो और एक की ब्रांचिंग कर दो, तो एक की ब्रांचिंग पहले मैं यहाँ करता हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि ये जो ब्रांचिंग है वो मैं सेंटर पे 3rd नंबर कार्बन पे भी कर सकता था, तो ये 5 कार्बन की चेन, और ये हो गया हमारा, अरे आजा आजा, एक इस कार्बन पे सिंपली। ओके, अब ये 2 1 2 3 हो गए हैं। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाते हैं और मैं यहाँ कहीं नहीं लगा सकता था, तो उसके बाद में और छोटे कार्बनों की चेन कर दूंगा, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन में कर दूंगा। ये हो गई 4 कार्बन की चेन। अब मुझे लगाने हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मैं कहाँ लगाता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, एक कार्बन इसको दे दिया, एक कार्बन इसको दे दिया, मिडिल वालों को।
और कैसे कर सकता हूँ, तो ये 4 कार्बन की मेरी चेन और 2 कार्बन जो मुझको लगाने थे वो मैं लगा देता हूँ एक ही कार्बन पर। तो ये यहाँ लगा दिया और एक उसी के नीचे लगा दिया। ठीक है, इस पे लगाओ या फिर इस पे लगाओ, बात बराबर है। ठीक है, उनका नेम जब हम लिखते हैं अब आपको चीजें पता पड़ जाएगी। जब आप यहाँ पर ये अगर दोनों कार्बन लगा दोगे तब नेमिंग जो हो जाएगी वो इस तरफ से हो जाएगी, राइट तरफ से। ठीक है बच्चों, तो ये हेक्सेन के हो गए 5 आइसोमर। ओके, यहाँ पर मैं ऊपर कहीं लिख दूंगा C6 के होते हैं 5 आइसोमर। ओके, अब आपके लिए मेन काम आ चुका है, अब मुझे सिर्फ लास्ट बता दो। ठीक है, यहाँ पर C7 के लिए तो जगह ही नहीं बची। ओके, अगर 7 कार्बन होंगे आपके, हेप्टेन अगर हो जाएगा तो उसकी मुझे बना कर बताओ कितने 9 कितने हो 9 जाएंगे। isomers. 9 isomers. ओके, ये हमने बनाए थे हेप्टेन के। यस सर। सर आपने Yes, homework sir. दिया था। होमवर्क किया था हाँ सर। सर। ठीक है, चलो अच्छा कर दिया था मैंने, मेरा काम कम हुआ थोड़ा। ओके, अब ये चीजें हो गई है, हेप्टेन के होते हैं 9 आइसोमर। ये चीज आप याद रख लेना, 4 से गिनती चालू होती है ये। ठीक है, ओके, किसी ने 3 कार्बन के लिए आइसोमर बनाए थे क्या? 3 कार्बन के कितने आइसोमर होंगे? नहीं होंगे सर आइसोमर। सर एक ही होगा सर, एक ही स्ट्रक्चर रहेगा Yes, sir, एक ही। उसका हाँ सिर्फ सर, एक ही एक रहेगा वो। दो। क्यों? जैसे बना के क्या देख होगा? लेते हैं, बना के देख लिया करो अगर डाउट आए तो। ये 3 कार्बन की मेरी चेन है। ओके, अब दो। मैं इस चेन को क्या कर देता हूँ, 2 कार्बन की कर देता हूँ। अब जब मैं एक ब्रांचिंग अगर कहीं पर भी कर दूंगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, जैसे मैंने इस साइड कर दिया, तो ये तो मेरी 3 कार्बन की लॉन्ग चेन ही हो गई। ये तो सेम स्ट्रक्चर हो गई अबव वाले जैसे कि दीज टू आर सेम स्ट्रक्चर, इसलिए आइसोमर नहीं होते हैं कार्बन 3 के और कार्बन 2 के। सिंपल सी बात। ठीक है, यहीं पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहेगा। चलो ये मैं मिटा देता हूँ। ओके, अब मेरी बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने इतनी कहानी वापस इसलिए नहीं करी थी ताकि मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ओके, फर्स्ट थिंग जो मैंने अभी हमने देखा कि टाइप्स ऑफ आइसोमर हमने पढ़े। ठीक है, टाइप्स ऑफ आइसोमर पढ़े। ओके, उसमें से पहला नाम हमने क्या पढ़ा था, किसी को नाम याद है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। Isomers. वेरी गुड, स्ट्रक्चर आइसोमर पहला पढ़ा था। और उसके कौन से कितने टाइप थे? 6 टाइप। 6 टाइप्स। 6 टाइप थे। ठीक है, 4 मैंने मेंशन करे थे, 2 मेंशन नहीं करते। उसमें से जो पहला आपका आइसोमर था वो उसको आप बोलते हो चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमरिज्म। ओके, अब मैं आपको ठीक है एक और चीज बता देता हूँ उसके पहले। ओके, अब जैसे कि आप देख रहे हो हमने जो आइसोमर ड्रॉ करने का हमारा तरीका है। ठीक है, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। पेंटेन वाला मैं चूज करता हूँ। पेंटेन वाला ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका ए ऑप्शन, ये है आपका बी, ये है आपका सी। इसमें मैं आपको करके बताता हूँ, हेक्सेन में आप अपने आप कर लेना। हेक्सेन में भी मैं नंबरिंग पहले ही कर देता हूँ, ए, फिर हेक्सेन में बी, फिर सी, फिर डी। ओके, डी के बाद ये हो जाएगा ई। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 और ए और बी, सॉरी पेंटेन में जो आपको ए और बी दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? चेन का डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पर कि यहाँ पर तो 5 कार्बन की चेन है और यहाँ पर वो चेन हो गई 4 कार्बन की। दिख रहा है ऐसा सबको? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, Sir. हेक्सेन में भी देख लो आपकी यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर है आपकी सॉरी हेक्सेन में 6 कार्बन की लॉन्ग चेन थी, फिर यहाँ पर 5 कार्बन की हो गई। तो यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर में जो ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी जो है आपके वो चेन आइसोमर है। ठीक है, इनके बीच में कौन सा आइसोमर हो रहा है? चेन आइसोमर हो रहा है। ठीक है, इनकी चेन मतलब कि चेन में डिफरेंस है, नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस है। ओके, अब आपने जैसे ए और बी में बताया मुझे, अब मुझे बताओ बी और डी में क्या डिफरेंस है?
सर बी में 5 कार्बन चेन है और डी में 4 कार्बन। ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का Position? डिफरेंस है। ओके ब्रांचिंग। ठीक है। नहीं नहीं, ब्रांचिंग का डिफरेंस है, चलो ठीक है, लेकिन मेन चेन कितने कार्बन की हो रही है यहाँ पर डी में, 4। और फोर सी कार्बन। में कितनी है? 5। 5 कार्बन। तो यहाँ पर भी एक चेन का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा बी और डी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जितनी भी स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, अब बी और सी देख लो पेंटेन का, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, उसके नीचे वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर हो गया है 3 कार्बन की चेन है। तो ये आपस में कैसे आइसोमर हो जाएंगे? अगर चेन का ऐसा डिफरेंस आएगा तो क्या बोलते हैं उनको? चेन आइसोमरिज्म। कि ए बी और सी में एक्चुअली जब आपसे पूछा जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है, बी और सी में आपस में मतलब कि क्या रिश्ता है, ठीक है, जैसे कि घर में हमारे रिश्ता होता है कि मम्मी पापा से है, अपनी बहन से भाई बहन का रिश्ता होता है, तो वैसे ही यहाँ पर ऑर्गेनिक में मतलब कि पूछते हैं आपको बी और सी में क्या रिश्ता है, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, तो इनको सबूत देना पड़ता है कि हमारे में हमारे कार्बन मतलब कि हमारे पास 5 थे और इसके पास 4 थे, तो हमारे में जो रिश्ता है वो चेन आइसोमरिज्म का है। कुछ समझ में आया? पहला वाला पॉइंट चेन आइसोमरिज्म। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये होता है आपका चेन आइसोमरिज्म सिंपली, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ पर। ओके ये वाली चीज मिटा देता हूँ यहाँ पर, लेफ्ट हैंड पे देखना सब बच्चों। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर पेंटेनॉल। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल की सर स्ट्रक्चर होती है, मुझे याद है कि नहीं पता नहीं, देखता हूँ। ओके याद है, OH, ठीक है, ये पेंटेनॉल की सिंपल सी स्ट्रक्चर है। अब मुझे अगर कहा जाए कि सर आपको अब इसके आइसोमर बनाने हैं, ठीक है, अब इसके कितने आइसोमर होंगे पहले बनाने पड़ेंगे आपको। टू। सर ओके ये जो सेम। सर सेम रहेगा ना सर, चेंज होगा ही नहीं सर, मतलब हाँ सर, पेंटेनॉल। यस सर, बिकॉज ऑफ दैट OH। सर ओएच ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है ना? नहीं ना, फिर सर वो नाम भी चेंज हो जाएगा। हाँ सर, नाम भी समझ। ओके ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये क्यों बता रहा हूँ कि वैसे जैसे कि टोटल अगर देखा जाए तो पेंटेनॉल के जो होते हैं आइसोमर टोटल वो 8 होते हैं, टोटल तो 11 होते हैं, ठीक है, पर वो कैसे आते हैं कि इनका 3D में रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग होता है, वो स्टीरियो आइसोमर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर आइसोमर सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 कार्बन की आपकी चेन है, और ओके हम एक्चुअली कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने बन सकते हैं। ओके पहला तो आपको स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहीं पर अगर ये 5 कार्बन की चेन हो और आपका जो OH हो वो अगर सेकेंड कार्बन पे हो तो स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। यस सर। अगर यही 5 कार्बन की चेन में OH अगर आपके सेंटर में हो, ठीक है, ये सेंटर में हो, तब एक और अलग स्ट्रक्चर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ यस सर। सर। यस सर। ये तो हो यस गई, सर। ये तो हो गई आपकी 3 अलग अलग, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक और काम करता हूँ, ये वाली भी मिटा ही लेता हूँ, मेरे को जगह तो चाहिएगी थोड़ी। अरे यार शिट, इस साइड का क्यों मिटा रहे हैं ये? सर आप न्यू स्लाइड ले लो ना, उससे अच्छा है। चलो ठीक है,
यहाँ पर मैं OH OH लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। ओके, अब हम इसके बाद क्या करते थे कि 5 कार्बन में आप OH और कहीं नहीं लगा सकते हो, तो हम क्या करते थे कि चेन को कम कर देते थे। तो ये 4 कार्बन की चेन हो गई, एक कार्बन हम कहीं साइड में लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने साइड में लगा लिया एक कार्बन, लग जा कार्बन, लग गया। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, OH हमको अभी भी लगाना बाकी है, तो पहले हम OH यहाँ लगा देते हैं, दूसरी बार में हम OH कहाँ लगाएंगे, इस कार्बन पे लगा देंगे, तीसरी बार हम OH कहाँ लगाएंगे, इस कार्बन पे लगा देंगे। तो इसके भी 3 अलग आइसोमर हो गए, दिख रहे हैं आपको ऐसे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक्चुअली, चलो पहली बार है तो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर OH पहला वाले में ऐसा बनाया हमने, ठीक है। फिर 1 2 3 4 और फिर एक और कार्बन जो जहाँ लग रहा है, ठीक है। आप जब इसकी नेमिंग, अब आपने IUPAC नेम सीख लिया है, ठीक है। अब जब आप इसका नाम लिखोगे ना, तो आप सबके नाम अलग अलग आ जाएंगे, तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ से स्ट्रक्चर दोनों की अलग अलग है। ओके, आप नाम लिखते जाओ। ये जो मैं जो भी चीजें बना रहा हूँ, इसका नाम क्या होगा ऊपर वाले का? क्या नाम बताना है इसका? ओके, इसका 3-methyl butanol. फैंटास्टिक। और नीचे वाले का? 2,3-methyl butane. 3-methyl but2ol. 3-methyl but2ol, फैंटास्टिक। और अब एक और नीचे वाला मैं एक और बना देता हूँ कि यहाँ पर है आपका कार्बन, ओके। और इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर जो OH है वो यहाँ पर भी आ सकता है, ओके। अब थर्ड वाले का नाम क्या होगा? 2-methyl but2ol. 2-methyl but2ol, ओके। ठीक है, तो ये और भी बन सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने कितने बना लिए हैं? 6 बनाए। तो ये वाली भी स्लाइड में डिलीट कर देता हूँ, चलो हो जाए, मुझे सारी ही डिलीट कर देनी थी। ओके, अब यहाँ पर जो आपने देख लिया कि कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं अभी तक, ठीक है। अब इसके बाद हम और क्या करते हैं कि और चेन कम कर देते हैं। अभी 5 की थी, फिर हमने कर दी थी 4 की, अब हम कितने की कर देंगे? 3 की। तो 3 के बाद अभी हमको 2 कार्बन की चेन कहीं लगानी है, तो वो हम सेंटर पे ही लगा सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर पे ऊपर भी C है और नीचे भी C है यहाँ पर, ओके। एक कार्बन और ये हो गया एक और कार्बन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ 1 2 3 4 5 कार्बन तो हो गए हैं टोटल। अब यहाँ पर OH में किसी भी कार्बन पे लगाऊं, सब पे सेम ही नंबरिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ लगाऊं या फिर यहाँ लगाऊं या फिर इस साइड लगाऊं या फिर नीचे साइड लगाऊं, ठीक है, सब जगह एक ही बात हो जाएगी। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? 2,2-methyl propanol. ओके, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, ओके। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक और चीज छूट रही है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या छूट रही है? 2,2-dimethyl prop3ol. 2,2-डाइमिथाइल प्रोपॉल, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये हमने इतने जितने भी स्ट्रक्चर बना लिए है इसकी, इसमें से मुझे अब ये बताओ, मैं सबकी नंबरिंग कर देता हूँ। ये A है और यहाँ पर B है, ये यहाँ पर C है, ये यहाँ पर D है। मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ ABCD। अरे मुझे सब ये बताओ कि ABCD सबको आती है कि नहीं आती है? अरे आती है कि नहीं आती है? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि अभी आइसोमर जो आपका IUPAC नेम वाला आया है ना,
तो उसमें कभी कभी आधे लोग सोचेंगे कि आइसो प्रोफाइल पहले आएगा या फिर मिथाइल पहले आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें बता देना आप कि हाँ कि ABCDEFGHI JKLM, तो आई पहले आता है, एम बाद में आता है। चलो ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, अब मैं आपको दूसरे टाइप के आइसोमर बताने जा रहा हूँ। चेन वाला तो मैंने बता दिया कि जब अगर डिफरेंस इन चेन अगर आपको दिखे, ठीक है, अगर आपको डिफरेंस इन चेन दिख रही है तो वो हो जाएगी आपकी चेन आइसोमर। अब जो ये पोजीशन आइसोमर होते हैं आपके, ठीक है, पोजीशन आइसोमर ये क्या होते हैं? अगर यहाँ पर पोजीशन में कहीं डिफरेंस दिख रहा है आपको तो उसको बोलते हैं हमें, अगर फंक्शनल ग्रुप जो भी है उनकी पोजीशन में डिफरेंस दिख रहा है तो उसको आप बोलते हो पोजीशन आइसोमर। जैसे कि ए और बी में आप देख सकते हो, ए जो है आपका वो है पेंटेनॉल, और यहाँ पर बी जो है वो है 2 पेंटेनॉल। दिख रहा है ए और बी में पोजीशन का डिफरेंस कि OH जो है पहले यहाँ लगा था और बी में वो 2 पोजीशन पर है। अरे देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, बी और सी Yes, में भी आप sir. बी और सी में भी आप देख सकते हो कि बी में जो बी 2 पोजीशन पे है, सी में वो 3 पोजीशन पे है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो OH ग्रुप जो है आपका उसकी पोजीशन अलग अलग है, तो ये हो जाएंगे आपके सिंपली पोजीशन आइसोमर। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कुछ अलग, क्योंकि ये कब से व्हाइट बोर्ड मुझको दिख रहा है तो अब और हम कुछ अलग चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेन आइसोमर दे रखा है, तो यहाँ पर पेंटेन लिया था, पेंटेन को आप लिख सकते थे 4 कार्बन की चेन और 1 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, फिर एक और चेन कम कर दी और 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। सबके नाम अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। What do you mean by chain isomerism? When 2 or more compounds have similar molecular formula but different carbon skeletons, these are referred to chain isomerism, and the phenomena is called chain isomerism. So this is clear? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. अब यहाँ पर position isomer. When 2 or more compounds differ in the position of substituent atom or functional group. ठीक है, पोजीशन में डिफरेंस हो सब्स्टिट्यूएंट एटम की, मतलब ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की, ठीक है, या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की जगह अलग अलग हो या फिर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जगह हो, तो उनको आप कहते हो दीज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पोजीशन आइसोमरिज्म। जैसे कि ये एग्जांपल, ये C3H8 दे रखा है, ये प्रोपेन 1 ऑल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो OH जो है वो 2 नंबर पे आ गया, तो ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल। तो ये दोनों के आपस में जो रिश्ता है वो है पोजीशन आइसोमर। समझ गए? समझ गए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी मैं सिर्फ आपको आपके 12th के हिसाब से बता रहा हूँ, डेप्थ में आपको कल ले चलूंगा। ओके, कल तो हमारा लेक्चर आएगा ही नहीं। चलो ठीक है, डेप्थ में हम कभी और जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि अगर जैसे कि 2 और मोर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर दोनों के पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उनको आप कहते हो, उनके बीच में क्या रिश्ता होगा? तो फंक्शनल ग्रुप का रिश्ता होगा। कैसे सर, कैसे कैसे होता है? तो ये अरे इतना ज्यादा आगे कहाँ जा रहा है? ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रोपेनॉन, यहाँ पर है आपका कीटोन ग्रुप, इसका फॉर्मूला होता है C3H6O। अब ये कीटोन ग्रुप को हमने एक अलग ग्रुप लिख दिया है यहाँ पर CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया आपका प्रोपेनल। अरे ओके, ये H जो है बच्चों, ये H यहाँ पर है, इस C के पास है, ठीक है, ये गलत लग गया, ये ऊपर वाला H जो है वो इस C के पास है। ओके, एक साइड आप देख सकते हो फॉर्मूला है C3H6O और दूसरी साइड भी यही फॉर्मूला है C3H6O, लेकिन यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इनके बीच में क्या रिश्ता होगा? Functional group Functional isomerism. isomerism. फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो हम चीजें में हम देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, आपस में इनके बीच में जो रिश्ता है वो फंक्शनल ग्रुप का है। ठीक है, 4th पॉइंट जो है हमारा
जिसको हम बोलते हैं मेटामरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। ठीक है, तो मेटामरिज्म क्या होता है? जनरली ईथर्स में होता है। तो ईथर हमने देखे थे वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि होते हैं ROR, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड लगा है मिथाइल और ऑक्सीजन के राइट साइड लगा है प्रोपाइल। ऑक्सीजन के राइट साइड में लगा है इथाइल और राइट साइड लेफ्ट साइड में लगा है इथाइल, सेम। तो सिंपली ये यहाँ पर मेटामरिज्म कब हम कह सकते हैं मेटामरिज्म होता है कि जब इन दोनों का फॉर्मूला सेम हो। जैसे कि यहाँ पर C4 है और H यहाँ पर 10 है और ऑक्सीजन है, तो C4H10O। यहाँ पर काउंट करते हैं, C4 है, हाँ है, H10 है, हाँ है, ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख सकते हो, इनके दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड बार बार दोनों यहाँ पर चेंज हो गया है। यहाँ पर 1:3 है कार्बन का रेशियो, यहाँ पर है 2:2। तो यहाँ पर जब भी अगर आपको ऐसा दिखे कि दोनों अलग अलग एल्काइल चेन है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड, तो इस चीज को आप बोलते हो, इस रिश्ते को हम कहते हैं मेटामरिज्म। ठीक है, ये जनरली शो होता है आपका ईथर्स में। ठीक है, ROR जो ग्रुप होता है आपका ईथर जिसको हम कहते हैं, जैसे ये हो गया आपका ऑक्सीजन के बाद हो गया एक मिथॉक्सी और फिर जितने कार्बन है प्रोपेन, और ये सिंपली आपका ऑक्सीजन के बाद एक मेन चेन हम डिसाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा इथॉक्सी और 2 कार्बन की चेन हो गई तो ये इथेन। ठीक है, तो मेटामरिज्म सिंपली क्या होता है कि डिफरेंस इन अल्काइल ग्रुप। लेट मी जस्ट रीड इट वंस। इट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल चेन। ठीक है, अल्काइल ग्रुप कह रहा हूं मैं, चेन का हुआ ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो जो फंक्शनल ग्रुप के इधर और उधर अगर अलग अलग कार्बन है, तो ये आपस में ये जो रिश्ता होगा वो मेटामरिज्म का होगा। ठीक है, अब जैसे कि कीटोन में भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड बो के अदर एसीटोन और प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी अगर कुछ रिश्ता होगा तो क्या होगा, वो मेटामरिज्म का होगा। ओके, दो जो चीज है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं करी है, रिंग चेन आइसोमरिज्म एंड योर कौन सा वाला, टाटोमरिज्म। तो टाटोमरिज्म तो एक बहुत ही बड़ा आपका कंसेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके लिए तो एक पूरा एक स्पेशल लेक्चर लेना पड़ता है। ओके, अब जैसे कि आपके कंपाउंड्स होते हैं एल्कीन टाइप कंपाउंड्स। ठीक है, एल्कीन जैसे कि हो गया आपका C3, अरे C6 नहीं, C3H6, यही होता है आपके एल्कीन कंपाउंड, यही होते हैं क्या? जिसका कार्बन पे डबल कर दोगे तो हाइड्रोजन आ जाएंगे। यस यस सर। Yes, sir. अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, और ट्राइंगल के कॉर्नर्स में है यहाँ पर कार्बन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। ओके, फैंटास्टिक, ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन। ओके, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला जब मैं लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला भी यही आता है, C3H6। तो यहाँ पर मतलब कि आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम है, C3H6। ठीक है, ये आपका प्रोपेन है, नहीं ये आपका प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपीन, सॉरी प्रोपेन नहीं है, ये आपका प्रोपीन है। ठीक है, तो ये यहाँ आप देख सकते हो ये प्रोपीन एल्कीन है आपका, और यहाँ पर एक साइक्लोप्रोपेन है। तो इन दोनों के बीच में अगर जैसे कि आपको ये एक रिंग वाला रिश्ता दिख रहा है कि यहाँ पर तो सिंगल स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ये कंपाउंड ऐसे बना हुआ है कि C और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और ये कार्बन, तो ये तो एक स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पर तो ये एक रिंग बन रही है। तो इनके बीच में जो रिश्ता होता है वो बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, समझ पा रहे हो कि अगर एग्जाम्पल जैसे आएंगे ना आप, तो आप पहचान कर लोगे कि हाँ इन दोनों में क्या होना चाहिए। सिंपली पता चला कुछ? यस सर। अरे सिर्फ Yes, sir. अभी रिश्ते में हल्के हल्के बता रहा हूँ, जब अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके रिश्ते मजबूत करवा दूंगा मैं। ओके, सर यस, एक मेटामेरिज्म का एग्जांपल लीजिए ना। ओके, मेटामरिज्म का एग्जाम्पल, वेरी गुड, चलो ठीक है। मेटामरिज्म का मतलब तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, रिश्ता है वो तो भाई बहन होता है, तो भाई बहन क्या होता है हमको भी नहीं पता है।
ओके अब जैसे कि यहाँ कार्बन है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये कार्बन है, ये कार्बन है और एक कार्बन है, बीच में मतलब कि एक ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, अरे ऑक्सीजन आ, चलो ऑक्सीजन आ चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं, ठीक है, एक कंपाउंड आपका ये है और एक कंपाउंड जो मैं दूसरा बना रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कार्बन इन स्ट्रेट चेन और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की पोजीशन अलग हो जाती है, ठीक है, और फिर यहाँ राइट साइड में आ जाएंगे 4 कार्बन। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ ऑक्सीजन के पास लेफ्ट साइड में 3 कार्बन थे, राइट साइड में 3 कार्बन थे, नीचे वाले कंपाउंड में ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन थे और राइट साइड में 4 कार्बन थे। तो मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप देख सकते हो आप ऑक्सीजन एटम के, यहाँ पर तो 3-3 है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर तो 3-3 का रेशियो है। ओके, और यहाँ नीचे जब आप देखोगे तो यहाँ तो रेशियो जो आ रहा है वो आ जाएगा आपका 2:4 का रेशियो आ जाएगा। तो जब भी ऐसे रेशियो में डिफरेंस आए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो ये सेम ही है, दोनों आपके ईथर्स हैं, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है और इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी